भारतीय फिल्मी सनत की माजी की खूबरू अदाकारा आशा पारीख अपने वक्त की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में से एक हैं। इसके अलावा आशा पारीख सेंसर बोर्ड की पहली खातून चेयरपर्सन थी। उन्होंने कोरा कागज और कंगन जैसे मकबूल तरीन सीरियल भी प्रोड्यूस किए। अपनी जबरदस्त पेशा वराना जिंदगी के अलावा आशा पारीख अक्सर अपनी जाती जिंदगी की वजह से भी सुर्खियों में रहती थी। बिलखुसूस उनके मुबैना लव अफेयर्स की वजह से फिल्मी मैगजीन को मसाला मिल जाता था। अदाकारा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम अक्सर उनके साथी अदाकारों और फिल्म साजों से जोड़ा जाता रहा। ऐसा ही एक नाम शमी कपूर था। एक वक्त था जब आशा की शमी से शादी के बारे में अफवाहें फैली हुई थी। इसके अलावा अदाकारा ने एक मशहूर शख्सियत से टूटकर मोहब्बत की थी, लेकिन ये मोहब्बत अधूरी रह गई। भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरबाज खान के शो दी इनविंसिबल सीरीज सीजन 2 में आशा पारीख ने शमी के साथ अपनी शादी की कहानी के बारे में खुलकर बात की। दौरान गुफ्तगू अदाकारा ने इंकशाफ किया कि ये डायरेक्टर ओम प्रकाश थे, जिन्होंने उनके और शमी कपूर की शादी के बारे में अफवाहें शुरू की थीं। इसी की वजाहत करते हुए आशा ने बताया कि ये एक लंबी कहानी है। हम महाबलेश्वर में शूटिंग कर रहे थे और मुझे नहीं मालूम कि ओम प्रकाश ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि शमी और मैं शादीशुदा हैं। फिर मिस्टर नासिर हुसैन के घर पर एक पार्टी थी। लोग शादी के बारे में सरगोशी करने लगे। मैंने कहा हाँ, हम शादीशुदा हैं। मारूफ सहाफी देवयानी के कैमरे में वो भी सुन रही थीं। आशा ने ये इंकशाफ भी किया कि शमी ने उन्हें किसी को कुछ न बताने को कहा और मजाक जारी रखा। ताहम उनकी उस वक्त की गर्लफ्रेंड अफवाहों के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो गई। अदाकारा के बकौल शमी कपूर ने कहा कि कुछ मत बताओ, वो मजाक कर रहा है। उस वक्त उनका किसी के साथ अफेयर था तो वो लड़की बहुत परेशान हुई। आशा पारीख एक मतवस्त तबके के गुजराती घराने में पैदा हुई। उनका रुझान फन की तरफ था और उनकी वालिदा ने उन्हें क्लासिकी रक्स सिखाने के लिए एक माहिर डांसर के यहाँ भेजा। आशा सिर्फ 10 साल की थी जब उन्होंने फिल्म नगरी में कदम रखा। आशा को बहुत से अदाकारों के लिए खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता था, लेकिन उनके पसंदीदा साथी अदाकार शमी कपूर थे। एक पुराने इंटरव्यू में आशा ने बताया कि वो शमी कपूर ही थे जिन्होंने उन्हें गानों में होंठ सिंक और जज्बाती होना सिखाया था। डेक्कन हेराल्ड के साथ एक इंटरव्यू में आशा पारीख ने इंकशाफ किया कि उन्होंने शमी को कभी अफसरदा नहीं देखा, सिवाय उस वक्त जब उनकी बीवी गीता बाली का अचानक इंतकाल हो गया। इस सानही ने अदाकार की जिंदगी बिखर कर रखती थी। शमी कपूर बहुत अच्छे इंसान और साथ ही फनकारों का बहुत ख्याल रखते थे। आशा पारीख 1960 और 1970 की दहाई की कामयाब तरीन अदाकाराओं में शुमार होती थी और उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसकी वजह बॉलीवुड स्टार आमिर खान के चचा नासिर हुसैन से उनकी मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी सवाने हयात दी हिट गर्ल में भी इसका इजहार किया कि वो फिल्मसाज नासिर हुसैन से मोहब्बत करती थी। इससे कबल कई मरतबा उन्होंने ये बात सरेआम भी कही है। एक मैगजीन के साथ इंटरव्यू के दौरान अदाकारा ने कहा कि नासिर साहब वाहिद शख्स हैं जिनसे मैंने मोहब्बत की है। मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। मैंने उनसे मोहब्बत की, लेकिन उनकी ना हो सकी। आशा पारीख ने कहा कि वो उनसे शादी इसलिए नहीं कर सकी कि वो पहले से ही शादीशुदा थे और वो किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी। ख्याल है कि नासिर हुसैन ने 1959 में फिल्म दिल दे के देखो से आशा पारीख का कैरियर शुरू किया था। इसके बाद वो 1971 में आने वाली फिल्म कारवां तक उनकी हर फिल्म में शामिल रही। आशा पारीख की अहम फिल्मों में दो बदन, कन्यादान और कटी पतंग वगैरह बहुत मकबूल हुई।